पति के साथ भोजन करने वाली महिलाएं, मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो, कहीं आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके पति की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को किसी अन्य का झूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इन बातों के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी शिक्षाएं प्रदान की हैं, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही समझना चाहिए, ताकि उसे अकाल मृत्यु, निरंतर कष्ट और दुर्भाग्य जैसी विपत्तियों का सामना न करना पड़े। भक्तों, इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक जीव के लिए अन्न आवश्यक है। इसी अन्न से ही जीवन चलता है और शरीर को शक्ति, उत्साह तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे पक्षियों के लिए भिन्न भोजन है, पशुओं के लिए भिन्न भोजन है, और वे सभी ईश्वर द्वारा बनाए गए अपने अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के लिए भी भोजन के महान नियम निर्धारित किए गए हैं। यदि मनुष्य इन दिव्य नियमों का पालन करता है तो न केवल उसे ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त होती है, बल्कि धन्य धान्य की वृद्धि, सौभाग्य और आयु की वृद्धि भी होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भोजन का सही समय, सही दिशा, भोजन का स्वरूप और भोजन करने के दौरान पालने योग्य हर एक मर्यादा का उल्लेख मिलता है। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने मनुष्य के आहार को 3 श्रेणियों में विभाजित करके यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन सा भोजन मन को निर्मल बनाता है और कौन सा भोजन क्रोध, आलस्य, हिंसा तथा पाप कर्मों की ओर मनुष्य को प्रवृत्त करता है। भक्तों, जिस प्रकार का भोजन मनुष्य करता है, उसका आचरण, उसके विचार और उसकी सोच भी उसी प्रकार की बनती चली जाती है। इसी कारण से माँ लक्ष्मी की कृपा पाने वाला वही मनुष्य होता है जो भोजन के चुनाव में सावधान और सात्विक मार्ग का अनुयायी होता है। अब भक्तों, मनुष्य चाहे राजा हो या साधारण, चाहे महल में निवास करता हो या किसी छोटे घर में, उसे अन्न अवश्य चाहिए। परंतु इंद्रियों की वासनाओं में फंसकर मनुष्य जब तामसिक और राजसिक भोजन की ओर आकर्षित हो जाता है, तभी उसके अंदर क्रूरता, घमंड, उदंडता और अहंकार जैसे दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तामसिक भोजन जड़ता, असंयम और पाप वृत्ति को जन्म देता है। राजसी आहार क्रोधी स्वभाव, झूठी प्रतिष्ठा की इच्छा और हिंसक व्यवहार को बढ़ाता है। लेकिन जो भक्त भगवान का स्मरण करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करता है, उसका हृदय शुद्ध, मन निर्मल और विचार शुभ बनते हैं। ऐसे पवित्र व्यक्तियों के शरीर में ईश्वर का ही वास माना गया है। इसी के साथ भक्तों, भोजन से पहले वातावरण की पवित्रता, बैठने की दिशा, मन की शांति और कृतज्ञता का भाव अत्यंत आवश्यक बताया गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि भोजन करते समय व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो, थाली कहाँ रखी जाए, कौन सा मंत्र बोलकर भोजन आरंभ किया जाए और भोजन उपरांत कैसी प्रक्रिया अपनाई जाए, इन सभी बातों का सीधा संबंध घर की समृद्धि, पारिवारिक प्रेम, स्वास्थ्य और मन की प्रसन्नता से होता है। जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं, वहाँ कलह, तनाव और दरिद्रता दूर होती है तथा माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इसलिए भक्तों, अन्न को केवल पेट भरने का साधन न समझें। यह भगवान का वरदान है, यह जीवन का आधार है। इसकी अवमानना करना, किसी का जूठा खाना, भोजन की दिशा और नियमों को भूल जाना, यह धीरे धीरे दुर्भाग्य को जीवन में प्रवेश दिला देता है। लेकिन यदि हम शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन प्रेम और श्रद्धा से करें तो भगवान स्वयं उस परिवार पर प्रसन्न होते हैं और उस परिवार को रोग, भय और आर्थिक संकटों से बचाए रखते हैं। इसी वजह से आज के इस पवित्र संदेश में हम आपको भोजन से जुड़े उन्हीं आवश्यक सिद्धांतों से अवगत करा रहे हैं जिन्हें अपनाने से घर में सुख, शांति, आनंद और समृद्धि का वास होता है तथा सभी सदस्यों का शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न बना रहता है। भक्तों, इस संसार में मानव को केवल एक बार जन्म मिलता है, इसलिए उसे सदैव वही आहार ग्रहण करना चाहिए जो उसे धार्मिकता, शुभ विचार और ईश्वर की भक्ति के पथ पर आगे ले जाए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं भोजन संबंधित सभी नियमों के बारे में।
लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो भक्तों, विष्णु पुराण में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भोजन आरंभ करने से पहले मनुष्य को थोड़ी सी मात्रा में अन्न भूमि को स्पर्श कराना चाहिए, ताकि संसार में विचरण कर रहे अदृश्य देवता, वन्य जीव जंतु, नाग, दानव तथा प्रेतात्माएं जो अपने पूर्व कर्मों में बंधन से बंधे हुए हैं, उन तक भी अन्न का अंश पहुंच सके और वे तृप्त हो सके। इसी के साथ यदि भोजन के समय अचानक कोई अतिथि आपके द्वार पर आ जाए तो उसका आदर सत्कार करना मनुष्य का परम कर्तव्य बताया गया है। अतिथि को सम्मान पूर्वक आसन देकर प्रणाम करते हुए श्रद्धा के साथ उसे भोजन खिलाकर विदा करना ही धर्म है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस गृह से अतिथि रुष्ट होकर लौटा जाता है वह अपने पाप उस घर में छोड़ जाता है और उस घर के पुण्यों को लेकर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी उपदेश दिया है कि पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, गर्भवती स्त्री, वृद्धजन और पीड़ित लोगों की सेवा और भोजन प्रथम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन सबको भूखा रखकर स्वयं भोजन कर लेता है तो उसका आहार पुण्य की जगह पाप में परिवर्तित हो जाता है और ऐसा मनुष्य मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर कष्ट भोगता है। भक्तों, जो व्यक्ति बिना स्नान किए प्रातःकाल भोजन कर लेता है उसका भोजन अशुद्ध माना गया है और वह मलाहार के समान दोषकारी कहा गया है। उसी प्रकार जो लोग वृद्धों और बच्चों के हिस्से का भोजन स्वयं खा जाते हैं उनका भोजन निंदनीय और विष्ठा समान अप्रिय फल देने वाला कहा गया है। और जो मनुष्य बिना दान किए केवल स्वार्थपूर्वक भोजन कर लेते हैं उनका भोजन विषतुल्य माना गया है, जो जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां लाता है। इसलिए भक्तों, दुष्ट स्वभाव वाले या अपमान पूर्वक भोजन देने वाले व्यक्ति का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन के समय परोसे गए अन्न का प्रथम भाग अग्निदेव को समर्पित मानते हुए ग्रहण करना चाहिए। भोजन सदैव एकाग्रता और शांति के साथ करना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं प्रारंभिक 3 निवाले मौन रहकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन के पाप क्षीण होते हैं और भगवान की कृपा से कभी जीवन में अन्न की कमी नहीं होती। भोजन करते समय पहले मीठा, फिर नमकीन और खट्टा तथा अंत में कट्टू और तीखे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र सुदृढ़ रहता है और शरीर निरोगी बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से रोग और मानसिक अशांति समाप्त होती है। विशेषकर जो लोग बीमार या अधिक आयु के हैं उन्हें पूर्व की दिशा में मुख करके ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा सूर्यदेव की है और सूर्य स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता चाहता है या नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति की आकांक्षा रखता है उसे उत्तर दिशा की ओर देखकर भोजन करना चाहिए। यह दिशा विद्या और सौभाग्य की अधिष्ठात्री माता सरस्वती की दिशा है, परंतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि उसे यम की दिशा बताया गया है जो मृत्यु और पीड़ा का कारण बन सकती है। इसी के साथ भक्तों, भोजन करते समय टूटी फूटी या गंदी थाली का उपयोग करना अत्यंत अपशकुन माना गया है। स्वच्छ और पवित्र पात्र में ही भोजन ग्रहण करना शुभता और लक्ष्मी कृपा को आमंत्रित करता है। विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तामसिक भोजन, विशेषकर मांसाहार ग्रहण करना गंभीर दोष माना गया है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर से विदा हो जाती हैं। भोजन का अपव्यय भी बड़ा पाप बताया गया है, इसलिए थाली में उतना ही भोजन लें जितनी आवश्यकता हो। यदि साथ खाने वाला व्यक्ति अभी भोजन कर रहा हो तो उससे पहले उठकर जाना भी पितरों के अप्रसन्न होने का कारण बनता है। भोजन उपरांत थाली में हाथ धोना शास्त्र विरोधी और अन्न का अपमान माना गया है। ऐसा करने वाले लोग अगले जन्मों में नीच योनि को प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना पूरी तरह निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि इससे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पनपती हैं। भोजन सदा भूमि पर आसन बिछाकर पांव मोड़कर नियम और मर्यादा सहित ही करना चाहिए। यही वह पथ है जो मनुष्य के जीवन में सुख,
समृद्धि, स्वास्थ्य और ईश्वर कृपा का द्वार खोलता है। अब भक्तों, भोजन के नियमों में दिशा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यदि मनुष्य गलत दिशा की ओर मुख करके अथवा गलत आसन पर बैठकर अन्न ग्रहण करता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए शास्त्र सदैव दिशा संयम का पालन करने की सलाह देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण इस बात का उल्लेख करते हैं कि जिस भोजन पर किसी व्यक्ति का पैर पड़ गया हो या कोई व्यक्ति भोजन को पार कर जाए यानी उसे लांघ दे, वह भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे अन्न को स्वयं खाने की बजाय पशुओं को दान कर देना चाहिए, क्योंकि इतना अपमानित भोजन खाने से आयु घटती है, शरीर रोगों का घर बन जाता है और मनुष्य दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि भोजन में यदि बाल निकल आए तो वह अन्न त्याज्य है। ऐसे भोजन को कभी भी देवताओं को प्रसाद रूप में अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अन्न को प्रेतात्माएं ग्रहण कर लेती हैं और उसका फल मनुष्य तक नहीं पहुंचता। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि किसी दूसरे के लिए निकाला हुआ भोजन या किसी का हिस्सा छीन कर खाने वाला मनुष्य लक्ष्मी कृपा से वंचित हो जाता है। देवी अन्नपूर्णा ऐसे इंसान से अप्रसन्न हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अन्न को हमेशा सभी में बांटकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। शास्त्र बताते हैं कि स्वच्छ आसन बिछाकर पैर भूमि पर रखते हुए पूर्व दिशा की ओर सूर्य का स्मरण करते हुए भोजन करना ही श्रेष्ठ माना गया है। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से यश, सम्मान और ऊर्जा मिलती है, जबकि उत्तर की ओर भोजन करने से सत्यता, ज्ञान और प्रगति का मार्ग खुलता है। भोजन आरंभ करने से पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। भोजन का पात्र भूमि पर रखकर ही अन्न ग्रहण करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से यह उपवास जैसा पवित्र फल देता है और मन का संयम बना रहता है। भोजन करते समय क्रोध रहित मन, शांत चित्त और ईश्वर स्मरण आवश्यक है। क्रोध अवस्था में भोजन करने से न केवल भोजन का अनादर होता है बल्कि पेट और मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति जूते पहनकर भोजन करता है वह असुर वृत्ति की ओर अग्रसर होता है तथा मध्याह्न की चरम घड़ी या मध्य रात्रि के बिल्कुल बीच भोजन करना भी अमंगलकारी माना गया है। गीले वस्त्र धारण कर भोजन करना तथा पेट खराब होने पर भोजन ग्रहण करना, यह सब निंदनीय कर्म हैं। भोजन करते समय किसी प्रकार का मंत्रोच्चार या वेद पाठ भी अनुचित कहा गया है, क्योंकि इससे मन भोजन में नहीं रहता। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे बर्तनों में या हाथ पर रखकर भोजन करना भी दरिद्रता को आमंत्रित करता है। शास्त्र विशेष रूप से यह निर्देश देते हैं कि स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, और यदि पति घर से दूर हो तो मन ही मन उसका ध्यान करके भोजन करना कल्याणकारी होता है। इससे पति की आयु दीर्घ होती है और सुहाग अखंड बना रहता है। पति से पहले भोजन करना शुभ नहीं माना गया, क्योंकि इससे पुरुष की आयु और भाग्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि पति पत्नी को एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन में विवाद और तनाव बढ़ने का भय रहता है। भोजन को सदैव छाया में, छत के नीचे या वृक्ष की शाखा के तले बैठकर ही करना चाहिए। अंधकार में या खुली छत के नीचे भोजन करना अनिष्ट तथा ग्रह दोष को जन्म देता है। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल एक वस्त्र पहनकर भोजन करना या शरीर को नग्नावस्था में अन्न ग्रहण करना जीवन में अत्यधिक दुर्भाग्य को बुलावा देता है। किसी वाहन पर बैठकर भोजन करना या बिस्तर को भोजन स्थल बनाना भी निषिद्ध है, क्योंकि इससे आयु क्षीण होती है। खाते समय अत्यधिक हंसना या रोना भी घोर अनुचित है, क्योंकि इससे अन्न गले में फंसकर प्राण संकट का कारण बन सकता है। अतः भक्तों, हमारे शास्त्रों में भोजन से संबंधित सभी नियम मनुष्य के कल्याण हेतु बनाए गए हैं। इन्हें जीवन में अपनाना न केवल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बल्कि सुख, समृद्धि, पितृकृपा
और देव आशीर्वाद का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो प्रेम पूर्वक ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण कमेंट अवश्य करें और धर्म प्रसार हेतु इस संदेश को सभी तक पहुंचाएं।